अमेरिका की मध्यस्थता में तैयार हुआ शांति का पहला कदम अब मंजूर हो चुका है। इस प्लान के पहले चरण में इजराइल और हमास ने अपनी सहमति दे दी है, जिससे उम्मीद जगी है कि 2 साल से चल रहा खूनी संघर्ष अब खत्म हो गया है। यही जंग है जो हमास के हमले के बाद शुरू हुआ था, जिसमें दक्षिण इजराइल में करीब 1200 लोग मारे गए थे। ये शुरुआत तनाव घटाने का दौर है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप की 20 पॉइंट वाली शांति योजना का हिस्सा बताया जा रहा है। इजराइल ने इस योजना को पूरी तरह से मान लिया है, जबकि हमास ने कुछ हिस्सों पर ही सहमति जताई है। अभी ये साफ नहीं है कि दोनों पक्ष किन बातों पर सहमत हुए हैं और किन पर नहीं। सबसे पहले बंधकों की रिहाई और इजरायली सेना की वापसी तय की गई है। हमास 20 इजरायली बंधकों को छोड़ने पर राजी हुआ, जिनमें से कुछ आज से रिहा किए जाने की उम्मीद है। अभी भी लगभग 48 इजरायली बंधक गाजा में ही कैद है। नमस्कार, मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। पिछले 2 साल में हमास ने कुल 251 लोगों को बंधक बनाया था। इनमें से 148 को पहले ही छोड़ा या बचाया जा चुका है, जबकि 57 के शव मिल चुके हैं। जैसे ही इजरायली सरकार इस समझौते पर दस्तखत करती है, 72 घंटे का समय शुरू हो जाएगा, जिसमें हमास को बंधकों को छोड़ना होगा। इसके बाद इजराइल की सेना गाजा में अपनी सीमा येलो लाइन तक पीछे हट जाएगी, यानी गाजा शहर और नेताद्रिम कॉरिडोर से वापस आ जाएंगे। पर गाजा के करीब आधे हिस्से पर अभी भी उनका नियंत्रण रहेगा। बदले में इजराइल 250 फिलिस्तीनियों को, जिनमें से कोई आजीवन कारावास में है, छोड़ देगा। ये समझौता खासतौर पर उन लाखों फिलिस्तीनियों की राहत के लिए साबित हो सकता है जो गाजा के सिर्फ 20% हिस्से में फंसे हुए हैं। महीनों से बमबारी के कारण ये इलाका खलिस्तान हो चुका है। हमास की सरकार को हटाकर एक नई गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी कमेटी बनाई जाएगी। इसमें अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। ये सभी बोर्ड ऑफ पीस की निगरानी में काम करेंगे। धीरे धीरे फिलिस्तीन की सरकार को फिर से सत्ता सौंप दी जाएगी। ये बोर्ड अमेरिकी राष्ट्रपति की अध्यक्षता में काम करेगा और इसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर जैसे बड़े नेता भी शामिल होंगे। व्हाइट हाउस का दावा है कि गाजा को आतंक मुक्त और शांति का क्षेत्र बनाया जाएगा, ताकि वहां के लोग खुशहाल हो सके। जो लोग वहां से जाना चाहे जा भी सकते हैं और जो रहना चाहे वो रह भी सकते हैं। गाजा का पुनर्निर्माण भी इस योजना का हिस्सा रहेगा। बोर्ड इस क्षेत्र का विकास करेगा, नई सड़कें, अस्पताल और घर बनाएंगे। खास बात यह है कि मध्य पूर्व के अमीर देश निवेश करेंगे और गाजा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। योजना के मुताबिक युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां तैनात की जाएगी। इसमें जॉर्डन, मिस्र और अन्य अरब देश शामिल होंगे, जो इस समझौते का पालन सुनिश्चित करेंगे। ये फोर्स गाजा की पुलिस ट्रेनिंग भी देगी और सीमा की सुरक्षा में मदद भी करेगी। इस योजना में साफ कहा गया है कि इजराइल गाजा पर कब्जा या उसका विलय नहीं करेगा। ये अपनी सेना धीरे धीरे हटाएंगे और ये पूरी प्रक्रिया गाजा के हथियार मुक्त योजना पर आधारित है। ट्रंप की योजना में कहा गया है कि हमास का निरस्त्रीकरण किया जाएगा, लेकिन इस पर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। हमास पहले कह चुका है कि वह हथियार तभी छोड़ेगा जब एक स्वतंत्र फिलिस्तीन का राज्य बनेगा। वहीं इजराइल के नेता फिलिस्तीनियों की सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। देश विदेश से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।